जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात की और इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि गुज़िश्ता रोज एक वीडियो आई, यकीनन वो आपने भी देखी होगी। उस वीडियो के सामने आने के बाद अब कोई रीजन रह सकता है कि ओपन बैलेट ना हो, ओपन वोटिंग ना हो सेनेट में सर? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ भी डाली गई है वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू डाली गई है। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाने चाहते हैं तो वो एक तो कोर्ट में जाना, वीडियोस रिलीज करना जो 2018 की वीडियोस हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग इन्वॉल्व थे, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे। मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट द वे टू ब्रिंग चेंज। वो अपनी जगह है कि जी कौन सा सिस्टम बेहतर है। शो ऑफ हैंड्स का सिस्टम अपनी जगह, उसके भी प्लस पॉइंट्स हैं और माइनस पॉइंट्स हैं। सीक्रेट बैलेट के भी माइनस पॉइंट्स हैं और प्लस पॉइंट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सीक्रेट बैलेट डाला गया है तो वो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू डाला गया है। तो जाहिर सी बात है सीक्रेट बैलेट के प्लसेस ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने सीक्रेट बैलेट को प्रेफर किया देन शोइंग ऑफ हैंड्स। मगर आज आप जो सारी ये चीज देख रहे हैं, जो मुझे इस चीज से इख्तलाफ है, ये नहीं कि ओपन हैंड से होना चाहिए या सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। मुझे जो इख्तलाफ है वो ये है कि टाइम आप देखें, इलेक्शन में 1 महीने 2 महीने रह गए, आपको जाग आ रही है कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए। ये तो काम आपको साल पहले, 1.5 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। अगर आप ये चाहते हैं, मुशावरात करने थे, मिलना था ऑपोजिशन के लोगों से, उनके साथ बैठना था, उनके साथ डिस्कस करके एक एक लेजिस्लेटिव चेंज लाना चाहिए था आपको। तब तो मुझे समझ में आता है कि इतनी बड़ी चेंज आप लाने चाह रहे हैं अपने इलेक्शन सिस्टम में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कोई तरीकेकार होना चाहिए। ये थोड़ी है कि जी कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट को कहेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरवीन करे, बिल नहीं लाएंगे, बात नहीं करेंगे ऑपोजिशन से, और इन दी एंड ये अब वीडियो ले आए ताकि लोगों को हम मना सकें कि जी ये सही चीज है ओपन हैंड से होना। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। डोंट ट्राई टू शॉर्टकट द पार्लियामेंट इन ब्रिंगिंग अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, एक दफा इस्लामाबाद में मैं 2018 में एक और सहाफी भी वहां पे मौजूद थे, दो एमएनए हजरात के साथ हम बैठे हुए थे, उनका मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि इस वक्त 30 से 35 करोड़ रेट चल रहा है जी सेनेट की सीट का। आप एक अरसे से सियासत कर रहे हैं सर, आप चीजों को हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्या कभी आपके इल्म में आया कि सेनेट की सीटें बिकती हैं? देखिए, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। वो इसलिए डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि जो लोग इस गेम में हैं, जो कि पैसे लगाना चाहते हैं, जो कि सीटें खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मैं ये समझता हूं कि दे आर actually not interested in doing anything in the parliament. They are just interested in the title कि जी हमारे हमारे आगे सेनेटर लग जाए। उनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। उनको उनको ये सोचना है कि जी हम किस तरह सेनेटर बन रहे हैं, ना उनको ये सोचना है। तो ये एक एलिमेंट है, और मैं आपको बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काफी कम हो गया है। ये पहले बहुत ज्यादा होता था। इट हैज स्लोली स्लोली। और मैं आपको बताऊं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कोई पैसे नहीं चलते। ये जितने पैसे चलते हैं ये वो चलते हैं लोग जो अपस्टार्ट्स आते हैं, जो just want to come for the title, and they come and spoil the MPAs, they come and spoil the MNAs, they come and spoil everyone कि जी हम, और रेट वो लगाते हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं लगाता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगाती, और वो कहते हैं जी हम इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, हमें सेनेटर बना दें। ठीक। अच्छा सर, ये जो बात है, जी, everybody has weaknesses in character, so some people fall for that, some MPAs fall for that. So it is not a party issue, it is not a discipline issue, it is more of an individual issue, you know, which takes place and happens.
अच्छा सर, अगर इसी वीडियो को देखें, इसमें पीटीआई के एमपीए नजर आए, तकरीबन 20 जी एमपीए, उन सब ने जी पैसे लिए, कुछ के जी। खिलाफ कार्रवाई हुई, बाद में एक सूबाई वजीर भी बन गए, अभी उनसे इस्तीफा लिया गया। लेकिन वहां से जो 2 सेनेटर्स बने सर, वो आपकी जमात के थे। क्या इस हवाले से भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, और हमारे दोनों जी सेनेटर बने जी। देखें, उसमें कोई पैसे की लेन देन इसलिए नहीं हुई, मैं आपको समझाऊं। क्योंकि एक में हमारे अपने वोट्स थे 7 वोट, और जो हमें बैलेंस वोट रिक्वायर्ड थे वो एलाइज ने दिए। और आपको मजे की बात बताऊं, एक जो सेनेटर हमारी खातून सेनेटर बनी, वो एलाइज के वोट से बनी। रुबीना और साहिबा। और हाँ, और उसमें उन्होंने कई दफा उस पर क्लेरिफिकेशन भी दी। और आई नो फॉर अ पर्सन के दोनों जो हमारे सेनेटर्स हैं, बहरमान तंगी और रुबीना खालिद, ने एक पैसा भी नहीं दिया। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पैसे देने वाले कुछ और लोग हैं, और ये जो पैसे की गेम चलती है, ये चलती है प्योरली फॉर द टाइटल, नॉट टू बी अ पार्लियामेंटेरियन। ठीक। अच्छा सर, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीके अदम एतमाद आई, आप खुद डिप्टी चेयरमैन हैं, आप लोगों की वहां पे अक्सरियत थी, लेकिन वहां पे भी फिर ऐसा हुआ कि जब वोट निकले तो चेयरमैन सेनेट साहब के खिलाफ वो तहरीक नाकाम हो गई। उसके बाद भी कहा गया कि इसकी तहकीकात होंगी, उन लोगों को सामने लाया जाएगा जिन लोगों ने अपने आप पता नहीं अब वो वोट बेचे या वो प्रेशर में आए कि इस्टेब्लिशमेंट की तो जानिब से। वेरियस, देखें, वेरियस मींस यूज हुए ना, पैसे भी लगे, कमिटमेंट्स भी की गई, और वो अब सामने आ रही हैं कि उनको सेनेट के टिकट्स दिए जा रहे हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। तो हर आदमी की जो नीड थी वो उसने उस बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज किया, और आपके सामने आया 64। अगर शो ऑफ हैंड्स होता तो सेनेट चेयरमैन वाज गॉन, 64 लोग खड़े हो गए, और उसके बाद 14 लोग गायब हो गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाया गया, और उसको जो भी ऑफर किया उन्होंने, किसी को सेनेट, और आपको नजर आएंगे कुछ लोग कुछ और पार्टीज के, अब वो पीटीआई से सेनेटर बन के आएंगे। तो ये करप्शन नहीं है कि आपने उस वक्त उनको कहा कि जी आप हमें वोट दें, क्योंकि आपको नेक्स्ट टर्म में आप सेनेटर नहीं बन सकते, आप सेनेटर नहीं बन सकते, तो हम आपको सेनेट में लाएंगे, मगर आज आप हमारे लिए वोट दे दें। तो ये भी एक तरीके की इनडायरेक्ट करप्शन ही है ना। पैसे आप नहीं दे रहे, मगर आप उनको किसी तरीके से और अब्लाइज कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूं कि एक तरीके से तो है तो सारी गलत, मगर इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, एंड दीज थिंग्स हैपन इन पॉलिटिक्स। कि आपके ऊपर भी इल्जामात लगे, जिसके बाद आपने सेनेट के अंदर तकरीर भी की, और एक तरह से इल्जाम फिर आपके ऊपर यह भी लगा कि अब आप इदारे को ढाल बना रहे हैं। एज ए जमहूरी लीडर, एज ए बड़ी जमात के लीडर, एज ए डिप्टी चेयरमैन, अगर आपसे क्वेश्चन किया गया है तो इसमें क्या मुजायका है कि आप जवाब दे दें कि यार ये हैं चीजें, ये देख लो, आप लोग सब कुछ देखें, सामने। मैं मुझे कोई इशू नहीं था। 2 साल से ये मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 साल से मुझे बुला रहे हैं, 2 साल से मेरे से ऊट पटांग क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं आई हैड रीच्ड अ स्टेज कि यार 2 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम। और इशू क्या है? इट्स अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन। या तो मुझे चार्ज करते ना आप कि जी मैंने पब्लिक ऑफिस में कोई करप्शन की है, या तो आप मुझे चार्ज करते कि जी मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, या तो आप मुझे चार्ज करते कि मैंने कोई इलीगल एसेट्स अक्वायर किए हैं जो मेरे रिटर्न्स में नहीं है, जो मेरे पास नहीं है। आप मुझे चार्ज कर रहे हैं एक दो दो प्राइवेट लोगों की, दो प्राइवेट प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में, और चार्ज क्या कर रहे हैं कि जी मैंने फैसिलिटेट किया। अब भाई आपको क्या 2 साल चाहिए इस चीज को डिसाइड करने के लिए? और वो मैं आपको बताऊं अतर साहब कि अगर मैं ये इशू रेज नहीं करता ना, तो ये आज तक ये ऐसे ही चलना था। ये तो मैंने क्योंकि इशू रेज किया, उसके बाद इन्होंने रेफरेंस फाइल किया, तो ये 2 साल और भी ऐसे ही चलता रहता, और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना था, और ये इसी तरह बुलाते रहते। एंड इट इज अ वेरी टॉर्चरस थिंग। एक आदमी को उठा के आपने अंदर कर दिया, उसकी बेल हो गई, उसमें फिर दोबारा एक केस बनवाया एफआईए के थ्रू, और व्हेन ही वाज एमडी पीआईए of doing something that he was not capable of doing, and he was not even positioned to do that thing, is to hire the DMD of PIA which was hired by the board। मगर उसको उठा के फिर आपने एफआईए में अंदर करवा दिया, फिर उसकी बेल हो गई। और उसका अगर आप बेल ऑर्डर पढ़ें, मैं आपको भेजूंगा फॉर योर रिकॉर्ड, एंड यू प्लीज गिव इट टू योर ऑडियंस टू रीड। Basically the judge said in his bail order that I am giving him bail, and I don't understand why NAB is involved in private business.
in private transactions. NAB has nothing to do with private transactions. और मेरा जितना मौकिफ है अभी भी, आप जितनी मेरी तकरीरें निकाल लें, जितनी जहां जहां जाके मैं बोलता हूं, मेरा सिर्फ एक ही मौकिफ है कि भाई NAB बनाई थी करप्शन के लिए, NAB बनाई थी पब्लिक ऑफिस में मेल प्रैक्टिसेस के लिए। NAB इसलिए नहीं बनाई थी कि कौन प्लॉट बेच रहा है, किसको प्लॉट बेच रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, ये काम तो NAB का कभी था ही नहीं। मगर NAB हैज गॉन बियॉन्ड, मतलब आई फील NAB हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। वो जिसकी जो मर्जी में आए उसको नोटिस दे देते हैं, जिसकी जो मर्जी में आए उसकी पगड़ी उठा देते हैं। यही काम अगर आप यूके में करें तो आई वुड हैव टेकन देम टू द कोर्ट इन यूके एंड आई वुड हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट देम फॉर डिफेमेशन एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इवन। और आज भी मैं दोबारा टीवी देख रहा था, सारे वो NAB वाले बैठे हुए हैं चेयरमैन के साथ और कह रहे हैं हमने फलाने के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दी है, फलाने। अरे भाई, हु डिक्लेयर्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन? हु सेज कि हम, कौन सी एजेंसी दुनिया की है जो ये कहती है कि हम किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? आप यूके में रहते हैं, आपने कभी सुना है किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है? until the matter appears in the court and then it comes in the press. तो ये तो उसूलन चीज गलत है कि आप लोगों को मीडिया में लाके बिफोर एनी चार्ज ऑन देम, बिफोर एनी एक्विजिशन ऑन देम, आप उनको जलील करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी लड़ाई है कि जी आप ये लोगों के साथ ना करें। फिर जो कस्टोडियल डेथ्स हो गई, लोगों ने खुदकुशियां कर ली, एंड टुमारो वी आर हैविंग अ मीटिंग ऑफ ऑल द पीपल who have been affected by NAB, and even the people from overseas are coming online to discuss their issues with the Senate. इसी हवाले से यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की थी और कहा था कि इस NAB को हम खत्म करेंगे। और दूसरा ये कि जो 2 साल से आपका ये लटका रहे थे, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी होती है कि प्रेशर डाला जाए पीछे से बंदे को और सामने ना लाया? पॉलिटिकल मोटिवेशन मुझे इसमें इसलिए नजर आई कि पहले उन्होंने इजाज हारून साहब को कहा कि आप ये कह दें हम आपको छोड़ देते हैं, आप ये कह दें कि ये प्लॉट सलीम साहब के। उसने कहा भाई ये तो मेरे वालिद के प्लॉट हैं, मेरे वालिद के टाइम की सोसाइटी है, अब ये मेरे पास हैं, मैं कैसे कह दूं उनके? तो और मुझे ये कहा कि आप उनको कहें कि प्ली बार्गेन कर लें। तो मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? और फिर एंड में ये कहा कि जी वो सलीम साहब से फिर हम मनवा लेंगे कि ये प्लॉट इवेंचुअली जरदारी साहब के। अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं आप, किस टाइप की बातें कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं लोगों को? और कई लोगों को तो इन्होंने जबरदस्ती कहा कि हम आपको अंदर कर देंगे, आप 164 का बयान दे दें कि ये चीजें जो हैं जरदारी साहब की। तो इन्होंने ये भी लोगों से करवाया। और उसमें मेरे एक जानने वाले भी हैं, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिस बेचारे से ये करवाया। तो ये देखें, ये दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी डेंजरस, not only for Pakistan but for every Pakistani who is living here and living abroad. इस किस्म का इदारा है जो इस किस्म के काम कर रहा है। सर कहा था कि इसको खत्म करेंगे, तो उसको क्यों नहीं खत्म किया गया? वो तो मैं कह चुका हूं कई दफा कि it has been a failure of the political parties to take this decision of removing NAB from these activities. उनके ऑर्डिनेंस को अमेंड करना था, उनके लॉ को अमेंड करना था, एंड इफ रिक्वायर्ड इस इदारे को खत्म करना था। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है। मैं तो ये कई दफा अपनी स्पीचेस में भी कह चुका हूं, अपने मतलब इंटरव्यूज में भी कह चुका हूं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।